हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो आज हम अपना चैप्टर रूरल लाइवलीहुड कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके थे कि रूरल एरियाज़ में लोग कैसे अपनी अर्निंग करते हैं, क्या काम करते हैं, कौन कौन से वर्क्स हैं जो वो पार्ट टाइम करते हैं, मेन उनका वर्क क्या है, किसकी फील्ड में वो वर्क करते हैं। तो हम लोग को 3 केसेस देख चुके थे, जिसमें पहला केस ये था कि जो फार्मर्स जिनके पास खुद की फील्ड नहीं होती है वो कैसे काम करते हैं। दूसरे केस में हमने ये देखा था कि जो फार्मर्स उनके पास है फील्ड, थोड़ी है बट, तो उनका कैसे अर्निंग होता है। एंड थर्ड केस में हमने देखा कि एक फार्मर है जिसके पास मील भी है, साथ साथ उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड भी है और वो कैसे अर्निंग कर रहा है। ओके, तो इतना देखने के बाद हम लोगों ने टेरेस फार्मिंग देखी थी। टेरेस फार्मिंग का क्या मतलब होता है, टेरेस फार्मिंग क्यों हेल्पफुल होती है, क्या काम है उसका। ओके, so terrace farming is more common in Nagaland and hilly areas where landslides occur more frequently. They are very common. So उनसे बचने के लिए टेरेस फार्मिंग किया जाता है। वीड्स हम लोगों ने देखा था, ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, सो आई विल नॉट रिपीट इन दिस वीडियो। सो मूविंग ऑन, इन सेंट्रल इंडिया मैनी विलेजेस बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया में क्या होता है कि फार्मिंग और कलेक्शन ऑफ materials like wood, like many other food products, this is the main occupation. Okay, so collecting mahua, tendu leaves, honey to be sold to the traders is an important source of additional income. तो उनकी additional income इससे भी हो जाती थी कि वो collection करते हैं और सेल करते हैं जाके बड़े बड़े ट्रेडर्स को मार्केट में। ओके, तो ये उनकी एडिशनल इनकम का एक जरिया था। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन मे बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये मिल्क का है ना, मिल्क रिवॉल्यूशन आया था, सबको पता है कि वाइट रिवॉल्यूशन लाया गया था बिकॉज ऑफ मिल्क। ठीक है, तो मिल्क इंडिया में बहुत अच्छे से होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत अच्छे से कैटल फार्मिंग की जाती थी। कैटल फार्मिंग से मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो बहुत सफिशिएंट थी, इनफ क्वांटिटी में मिल्क होता था। तो उसको सिर्फ एज अ स्टोरेज यूज़ करना इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। तो उसके लिए मार्केट्स में मिल्क को सेल करना एंड मार्केट्स तक मिल्क को पहुंचाना, एज अ मिल्क को पैकेट्स में स्टोर करके एंड देन उसको सेल करना, तो ये सारा वाइट रिवॉल्यूशन आने के बाद हुआ है। तो वाइट रिवॉल्यूशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर द मिल्क। ओके, मिल्क कैटेगरी के लिए ये बहुत बड़ा एक चेंज था जो इंडिया में आया। ओके, वाइट रिवॉल्यूशन कौन लाया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ tell in the comment box if you know who brings white revolution in India. Okay, so moving on, and one more farming is fishing. Okay, fish farming भी लोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कोस्टल एरियाज़ में, बिकॉज कोस्टल एरियाज़ में वाटर है। ओके, वो ऐसी एरियाज़ हैं जो वाटर से लिंक्ड हैं, वाटर से कनेक्शन है उनका, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो फिश फार्मिंग भी करते हैं। बिकॉज वी ऑल नो फिश इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मैनी पीपल ईट फिश इन इंडिया। ओके, सो कैटल फार्मिंग के बाद फिश फार्मिंग जो है वो भी एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, क्योंकि लोग करते हैं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इंसेक्ट फार्मिंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन इंडिया। We don't know that how insects can be farmed or how people can farm insects, but yeah, it is, and it is being done since मैनी ईयर्स। बिकॉज देखो इंसेक्ट्स का क्या रहता है, इंसेक्ट्स की फार्मिंग भी इसी वजह से होती है बिकॉज दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन एंड मिनरल्स। सो इंसेक्ट्स आर वेरी कॉमन, पीपल ईट इंसेक्ट्स लाइक प्रॉन्स एंड मैनी मोर, क्रैब्स और I don't know, cockroaches and many more. These are the which are being eaten by the people in India and in many foreign countries also. So it is very common farming, insect farming is very common. So one more thing I want to tell you that ant chutney, red ant chutney is very common in Odisha. Okay, and the people of Odisha are demanding GI tag for this chutney. Okay, so this is the red ant insect which is chutney in the form, and people are eating that chutney because it is very rich in protein and very other minerals, vitamins, etc. Okay, so they feel that is very good for health for them. Okay, now moving on the reasons which affect the
फिश फार्मिंग और कैटल फार्मिंग, समथिंग लाइक दैट। तो कैटल फार्मिंग में तो यही है कि हम लोगों ने देखा कि लोग कैटल को पालते हैं और उनका पशुपालन करते हैं एंड देन मिल्क सेल करते हैं। फिश फार्मिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या, जैसे सुनामी, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, तो उससे क्या होता है, ये इफ़ेक्ट होता है। लोग जो कोस्टल एरियाज़ के हैं वो ये फार्मिंग करने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो सेल नहीं कर पाते हैं, ओके, बिकॉज उनका हाउस होल्ड इफेक्ट होता है एंड मैनी मोर। ओके, रूरल livelihoods, people in rural areas earn their living in various ways. Some work on the farms while some on others earn their living on non-farm activities. Working on farms involves operations such as preparing the land. ओके, तो फार्म एक्टिविटीज़ के अलावा वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लैंड में वर्क करते हैं, सोइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स करते हैं। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। और ये सबको पता है कि किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, बिकॉज ऑफ नेचर मैनी एक्टिविटीज़ आर डन एंड फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं बिकॉज ऑफ नेचर अच्छी क्रॉप ग्रोथ भी होती है। ओके, सो हैंस द लाइफ रिवॉल्व अराउंड सर्टेन सीजन्स, तो सीजन्स के अराउंड जो लाइफ है वो रिवॉल्व करती है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस so at other times. Rural people in different regions of the country grow different crops, however we do similarities in life situations and in the problem that they face. Okay, तो different seasons होते हैं, कौन से seasons में कौन सी crops उगाई जाती हैं, that is on the डिपेंडेंसी ऑफ सीजन्स। ओके, तो टू मेन सीजन्स हैं, राबी सीजन एंड खरीफ सीजन। ओके, एक और होता है जैद सीजन, बट इट इज़ नॉट कंसिडर इन द बुक्स एंड वी विल नॉट स्टडी दैट। बट राबी एंड खरीफ आर द मेन सीजन्स इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन and cultivated. Okay, how people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. एंड पीपल कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि वो कितनी लैंड है उनके अंडर, कितनी लैंड वो कल्टिवेट कर पा रहे हैं। ओके, तो मैंने डिपेंड ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि लेबर्स की तरह वो वर्क करते हैं कुछ लोग फार्म में, और उसकी वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स। ओके, सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम होम दे हैव बोरोड मनी, तो उनको सेल करना पड़ता है अपनी लैंड क्योंकि उन्होंने बोरो किया हुआ है मनी, फिर वो लैंडलेस हो जाते हैं एंड फिर वो अदर कोई नॉन फार्म वर्क करते हैं जिससे वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं। ओके, सो दीज आर दी फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज। However, both small farmers, agricultural laborers, fish families, craftsperson in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year. This is the main point कि इतना वर्क नहीं हो पाता कि वो साल भर एम्प्लॉयड रहें। तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो काम तो बहुत करते हैं बट वो साल भर पूरे ईयरली एम्प्लॉयड नहीं रहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट वर्क्स करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है उनको क्या करना है, क्या सोचना है। ठीक है, तो वो डिफरेंट वर्क्स करते हैं, लैंड में भी वर्क करते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स दे ऑल्सो डू विच आर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ so that they are able to earn their living sufficiently. So yeah, thank you for watching the session and ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का, वो भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे एंड देन नेक्स्ट बुक में जाएंगे। बेसिकली ये हमारी जो पूरी सीरीज़ है ये जीएस की सीरीज़ है, तो ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं है अगर, तो उसके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। प्लीज़ आप जाके अर्लियर वीडियोज़ को देखिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं एंड डू कमेंट्स वॉट एवर द सेक्शन ऑफ द वीडियो यू लाइक और नॉट एंड इज दिस हेल्पफुल, इफ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस वीडियो, सम नॉलेज दैट यू डोंट नो एंड यू फाइंड देयर, सो प्लीज डू कमेंट्स, ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।